बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और आज हम देखेंगे कि मेल एंड मर्ज फंक्शन किस तरह काम करता है वर्ड और एक्सेल में। ये एक ऐसा वो फंक्शन होगा जिसमें हम एक ही टाइम पे दो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे। तो मेल एंड मर्ज बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव डाटा आ रहा हो उसको आपको करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। या फिर लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कंपनी है और इसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हों और 10,000 एम्प्लॉयज़ हों या आपके 10,000 शेयर होल्डर्स हों, स्टैक होल्डर्स हों और आपको उनको आपको उन्हें एक लेटर लिखना हो और उस लेटर में आप उनको इंडिविजुअली एड्रेस करना चाह रहे हो कि मैं हर एक को सेपरेट जो लेटर चाहे उनके नाम के साथ, उनके रेफरेंस के साथ, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो हो। तो सारा वो करने के लिए हम ये मेल एंड मर्ज जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म होगा ये फंक्शन। सबसे पहले हम एक्सेल पे एक शीट बना लेंगे। ये हमारे पास डाटा पहले ही कंपनी के पास होगा। रेफरेंस नंबर, डेट जो है वो आप डाल लें जो आप चाह रहे हो उस लेटर पे। नेम जो है वो लिख लें, वो ये आपको मिल जाएंगे, कंपनी से ही उनके पास होंगे। एचआर के पास सारा डाटा, डेजिग्नेशन ये भी डाटा उनके पास होगा, उनसे ले लें। एम्प्लॉयज़ जो नंबर होंगे ये कंपनी ने अलॉट किए होंगे, ये आप ले सकते हो। उनके एड्रेसेस उनके पास होंगे, आप ले सकते हो। और प्रेसिडेंट नेम, प्रेसिडेंट या सीईओ का जो जिसका भी नेम होगा वो आप कर सीईओ हो या फिर प्रेसिडेंट हो, आप उनका नेम जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ये स्पेलिंग चेक कीजिए, अगर स्पेलिंग ठीक या गलत है तो ये काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी दूसरी साइड पे। ये हमारे पास एक लेटर है एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो है मेलिंग का। मेलिंग में जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ से पे आप टाइप न्यू लिस्ट भी कर सकते हैं एंड यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से जहाँ पे वो शीट पड़ी होगी उसे जाके खोलें। वो मेरी थी एम्प्लॉई लिस्ट 2 और मैं यहाँ से शीट देख लूँगा। ये शीट है 1। शीट 1 पे मैंने क्लिक किया और ओके प्रेस किया तो ये जो डाटा है यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ये यहाँ पे हम देखते हैं रेफरेंस नंबर, डेट, नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉई नंबर, एड्रेस एंड प्रेसिडेंट नेम आ गया। अब जहाँ जहाँ पे मुझे जो भी चाहिए, लाइक मुझे रेफरेंस नंबर यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, मैंने डेट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, एम्प्लॉई नेम, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मुझे चाहिए सब नेम के बाद मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे एम्प्लॉई का नंबर चाहिए, मुझे एम्प्लॉई का एड्रेस चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे एंटर किया और इसे यहाँ पे मुझे एम्प्लॉई का एड्रेस चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, इसे बैक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसके सामने जो है इसका नेम आ जाए। तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके मैं जो ये नेम था इस पे प्रेस करूँगा और उसके बाद ये सीईओ का जो वो था नेम था वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नेम जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है ये सारा जब आ गया तो यहाँ पे जाके मैं एंटर इंडिविजुअल एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक और नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स। ऑल कर सकते हो आप, करंट रिकॉर्ड कर सकते हो, जो करंट रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हो वो कर सकते हो, या फिर आप रेंज दे सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर सकते हो रेफरेंस के साथ। तो इसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये देखें सारे का सारा सबसे पहले रेफरेंस आ गया, डेट आ गया, अली अहमद अकाउंटेंट पी, ये जो था वो उसका एम्प्लॉई नंबर आ गया एंड लाहौर एंड पाकिस्तान। यहाँ पे आ गया डियर अली अहमद और सिंसियरली यहाँ पे मोहम्मद और खान जो उनका सीईओ प्रेसिडेंट था वो आ गया। इसी तरह आप देखें जितने भी वहाँ पे शीट में थे एम्प्लॉयज़, ये इस तरह ये जाहिद हुसैन है सेल्स एग्जेक्टिव और इसका भी डाटा सेम वैसे ही क्रिएट हो गया। ये रेपिटेटिव वर्क के लिए या फिर आप बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा डाटा हो को काम करना हो तो ये एक मैजिकली तौर पे काम करता है और आपका सारे का सारा काम मिनटों में जो है वो
कर देगा। और आप ये बहुत ही टाइम सेविंग वो फंक्शन है, तो इसलिए आप इस पे लाजमी वर्क करें, इसे देखें किस तरह यूज़ होता है अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप किस तरह इससे बेनिफिट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा हो मैं कोई चीज़ छोड़ गया हूँ तो काइंडली मुझे इसमें बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं दोबारा जो है इस पे काम कर सकूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली जो है मुझे कमेंट्स में बताएं, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।